हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 13 मार्च 2025 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनको भी एक्सप्लेन किया जाता है। तो वीडियो पर अगर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ेंगे आगे की तरफ और बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश है जो विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है? तो कौन सा ऐसा देश है जो कि विश्व में सबसे बड़ा वैश्विक धन बनकर के उभरा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि अमेरिका, जो कि विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर के उभरा हुआ है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर के उभरा है। भारत की बात अगर हम करें इस लिस्ट में तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि वही अमेरिका, चीन और USA के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर के उभरा हुआ है। यानी कि फर्स्ट पर है USA अमेरिका, सेकंड पर है चीन, थर्ड पर जापान है और फोर्थ पर भारत पहुंच गया है। बात करें HNWI, वे व्यक्ति होते हैं वे जो कि जिनकी संपत्ति 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होती है। यानी ऐसे व्यक्ति जो कि जिनकी संपत्ति 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है उनको हम HNWI की श्रेणी में रखते हैं। भारत में अरबपतियों की संख्या, यानी लिस्ट जो जारी की गई उसमें भारत में अरबपतियों की जो संख्या थी 2023 में 165 और अब वो 2024 में बढ़ करके 191 हो गई है, जो कि 26 व्यक्तियों की वृद्धि है। यानी कि इसमें 26 व्यक्तियों की संख्या बढ़ी हुई है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो RBI के द्वारा किसको कार्यकारी निदेशक नियुक्त कर दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि अजीत रत्नाकर जोशी को RBI ने नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो हाल ही में RBI ने अजीत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। अजीत रत्नाकर जोशी जो है ये इससे पहले सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग में प्रमुख सलाहकार के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने हैदराबाद स्थित बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान में संकाय सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। वे भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट भी हैं। इस प्रकार से ये कई सारे महत्वपूर्ण पद को शोभित कर चुके हैं और अब जाकर के इनको RBI में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोदावरी सिंह का निधन हुआ, वह कौन थे? तो जो गोदावरी सिंह है इनका हाल ही फिलहाल में भी निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि एक शिल्पकार थे और इनका भी हाल ही फिलहाल में निधन हुआ है। बात करें अगर हम डिटेल में तो पद्मश्री गोदावरी सिंह ये काष्ठ कला यानी लकड़ी का जो शिल्प होता है उसके एक प्रमुख शिल्पकार थे, जिन्हें विशेष रूप से लकड़ी के खिलौनों के निर्माण में महारत हासिल थी। इन्हें ये विशेष रूप से जो लकड़ी के खिलौने होते थे उनसे लकड़ी के द्वारा बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक प्रकार के ये खिलौनों का निर्माण करते थे। इस प्रकार से ये काष्ठ कला के एक बहुत ही उम्दा शिल्पकार थे और इनका भी हाल ही फिलहाल में निधन हो गया है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक रोपवे प्रोजेक्ट को केंद्र ने मंजूरी दे दी, यह किस राज्य में स्थित है? तो जो गोविंद घाट है ये या कह सकते हैं हेमकुंड साहिब जो है यहाँ तक रोपवे प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है और ये किस राज्य में है? तो ये है उत्तराखंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का करेक्ट आंसर है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक 12.4 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है, जो राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम यानी कि पर्वतमाला परियोजना के तहत एक महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना को मंत्रिमंडल आर्थिक मामलों की समिति ने 2730.13 करोड़ की अनुमानित लागत से मंजूरी भी दी हुई है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विविधता का अमृत महोत्सव
और इसके दूसरे संस्करण का जो उद्घाटन है वो किसने किया? तो अमृत महोत्सव विविधता का जो था, इसके दूसरे संस्करण का जो उद्घाटन है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही जवाब है। डिटेल में अगर हम इसके बारे में बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया और यह उद्घाटन 5 मार्च 2025 को किया गया। यह जो महोत्सव है ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है और इस बार यानी कि जो ये आयोजन किया गया, इस आयोजन में दक्षिण भारत के राज्यों जिनमें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों लक्षद्वीप और पुदुचेरी पर ये पूरा का पूरा जो महोत्सव रहा वो केंद्रित रहा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया? तो कानूनी मामलों का जो सचिव है ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर अंजू राठी राणा को, यानी ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और डिटेल में हम इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में डॉक्टर अंजू राठी राणा को नया विधि सचिव नियुक्त किया गया है। भारतीय विधि सेवा की अधिकारी हैं अंजू राठी राणा जी, और इनको ये विधि सचिव नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है, इसीलिए ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। बात करें 2017 में उन्हें विधि मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। ये आईएएस अधिकारी नितेन चंद्र कुछ महीने पहले तक जो विधि सचिव थे, उनके बाद ये जो पद था विधि सचिव का ये रिक्त था, यानी कि इससे पहले जो नियुक्त थे वो थे नितेन चंद्र, और वो रिटायर्ड हो गए थे वहां से, उस पद से जब हटे थे तब से ये जो पद था वो रिक्त था, और अब जाकर के यहाँ पर अंजू राठी राणा को नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ आयोजित होंगे? जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स है इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब है। डिटेल में अगर हम बात करें तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स इस साल 20 से 27 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। ये जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स है ये इस बार का दूसरा संस्करण होने वाला है। पहला संस्करण भी दिल्ली में ही हुआ था, दूसरा संस्करण भी दिल्ली में ही होगा। इस दौरान 1230 पैरा एथलीट जो है ये 6 विधाओं में प्रतिस्पर्धा करेंगे, जिनमें पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 और चीन के हांगजो में आयोजित एशियाई पैरा गेम्स 2022 के पदक विजेता भी इसमें इस प्रतिस्पर्धा में हिस्सा ले रहे हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी हैं मुस्तफिकुर रहमान रहीम, इन्होंने एक दिन से यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से ओडीआई से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो किस देश के खिलाड़ी हैं ये? तो ये हैं बांग्लादेश के खिलाड़ी, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बांग्लादेश के प्लेयर हैं मुस्तफिकुर रहीम, और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। डिटेल में अगर हम बात करें तो वनडे में बांग्लादेश के सबसे अनुभवी खिलाड़ी मुस्तफिकुर रहीम ने इस प्रारूप यानी वनडे प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दी है। मुस्तफिकुर ने अपने फेसबुक पेज पर इसकी जानकारी प्रोवाइड करवाई, यानी वहां पर इन्होंने जानकारी ये दी। मुस्तफिकुर बांग्लादेश के लिए वनडे में दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे हैं। उन्होंने 274 मैचों में 36.42 की औसत से 7,795 रन बनाए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि केरल राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया हुआ है। डिटेल में बात करें तो केरल राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, इन्होंने केरल पुलिस साइबर डिवीजन के एडवांस्ड साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर यानी एसओसी का उद्घाटन किया, जिसका जो उद्देश्य है वो साइबर सुरक्षा अवसंरचना को मजबूत करना है। यह जो एसओसी है यानी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, ये पुलिस प्रणाली और महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे साइबर खतरों से प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आगे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे का स्मारक बनाने का निर्णय लिया गया? तो कहाँ पर चित्तू पांडे जी का जो स्मारक है स्वतंत्रता सेनानी, इनका ये स्मारक बनेगा? तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कहाँ? तो उत्तर प्रदेश के बलिया में, बलिया से ही रिलेटेड थे चित्तू पांडे, और वहीं पर इनका स्मारक बनाने का निर्णय लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर यूपी स्पेशल वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिटेल में बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बलिया में स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे का स्मारक बनाने का निर्णय लिया है। कब? तो 10 मार्च 2025 को ये घोषणा की गई।
उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान में परिवहन मंत्री हैं दयाशंकर सिंह इन्होंने स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे का स्मारक बनाने की जानकारी दी। यह जो स्मारक है वो बलिया जनपद में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में स्थापित किया जाएगा या वहीं पर इसको बनाया जाएगा। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूं सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।